गांव के समग्र विकास के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन गरीबी उन्मूलन पर इनका समुचित प्रभाव नहीं हो पा रहा है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि योग्य भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग तथा जमीन की उर्वरकता में लगातार हो रही कमी इसके कुछ प्रमुख कारण हैं। आज के 20 वर्ष पहले जो लघु कृषक थे, जनसंख्या वृद्धि के कारण आज वही किसान सीमांत या लगभग भूमिहीन किसान रह गए हैं। भूमिहीन, सीमांत तथा छोटी जोत के किसानों की आजीविका कैसे बढ़ाई जाए, आज यह सबसे बड़ी समस्या है। सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि किसानों की आमदनी गेहूं, धान जैसी परंपरागत फसलों से लगभग 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से होती है। 5 सदस्यों वाले एक परिवार के लिए न्यूनतम प्रति माह 8 से 10,000 रुपये की जरूरत होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना की एक परियोजना, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान एवं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के नेतृत्व में रायबरेली और बाराबंकी के कुछ गांवों में चलाई जा रही हैं। ये साहब जमीन जो थी एकदम 10 साल से पड़ी पथरीली थी, हमारी इसमें कुछ नहीं होता था। साहब लोगों ने हमको बागवानी संस्थान से नहीं 118 ललित अमरूद के पौधे दिए। अब इसमें जो है फायदा अच्छा खासा होगा हमारा। पक्षी अनुसंधान से बरेली से हमको देसी मुर्गी मिली, उसको तकनीकी साहब लोगों ने बताया कि अजोला खिलाओ। अजोला खिलाया, उससे ये मुर्गियां तैयार होती हैं हमारे, उसमें बेचते हैं, अच्छी खासी फायदा होती है। पहले साल में हमको करीब 20,000 मिले, फिर 15,000 मिले, फिर 12,000 मिले। इसमें ज़्यादा फायदा हुआ। फिर साहब ये फार्म हमने बनाया है बॉयलर वाला, उसमें जो है 250 बच्चे इस तरीके से नहीं हमको वहाँ से मिले बरेली से। एक बार मिले 10,000, एक बार 8,000, इससे भी मिले। फार्म भी बन गया हमारा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान से तिरोही 4 बकरी मिली, उनसे जो है हमारे पास 11 बकरी हो गई। अब वो जो बिकेंगी तो अच्छा खासा हमको फायदा होगा। केंद्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान से हमको रेड ब्यूटी के बीज मिले, इसको हमने लगाया। पिछली बार 3600 रुपए के बेचा, अब की बार साहब सैगर लगाया, इससे हमको ज्यादा फायदा होगा। इस परियोजना में इसी लक्ष्य को पाने की कोशिश की गई है। इस दिशा में पहले तो किसानों की जरूरतों के हिसाब से कम खर्च वाली कई तकनीकें विकसित की गईं तथा उन्हें एकीकृत भी किया गया। यहाँ पर हमारी जमीन उबड़ खाबड़ थी, यहाँ कुछ नहीं होता था, सिर्फ जंगल था। इमा अनाज नाम का चीज होता ही नहीं रही। 3 साल पहले केंद्रीय बागवानी संस्थान से कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने श्वेता जात के अमरूद के 70 पौधे लगवाए, उसको हमने अपनी जमीन पर लगाया। अब इसमें फल आ रहा है, फल सफेद और मीठा होता है। मैंने अमरूद के बीच में जाड़ा गर्मी बरसात सब्जियों की खेती की। इसी सब्जी की खेती में गोमूत्र, गाय गोबर, नीम की पत्ती की दवा बनवा करके उसको हमने उसमें छिड़कने के बाद उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगा। हमने जैविक खाद, केचुए की खाद का भी प्रयोग किया, वो भी बढ़िया काम किया। बाजार में जो हम सब्जी ले जाते हैं वो अच्छे भाव में हमारी सब्जी ताजी की ताजी निकल जाती है, जिसमें हमको 15-20 हजार का फायदा हुआ। पिछले साल हमको श्वेता अमरूद बाजार में ले जाते थे 20 रुपए किलो के हिसाब से, ये तुरंत मार्केट में बिकता था। केंद्रीय बागवानी संस्थान से पपीते का बीज दिया, जिसको कि हमने नर्सरी करके डाला, जिसका नाम रेड लेडी है। अमरूद, सब्जी, पपीता, इन सबसे जो हमको सबसे लाभ हुआ, उससे हमने इसी साल लड़की की शादी किया।
इस परियोजना में बिना किसी अतिरिक्त निवेश के डेयरी प्रारंभ करने की तकनीक, मुर्गी पालन की नई तकनीक, एजोला को आहार के रूप में समन्वित कर दाने के खर्च में कमी, मुर्गी पालन के साथ केला, पपीता, अमरूद जैसे नकदी फसलों का समन्वयन किया गया। धान को सूखे से बचाने के लिए श्री पद्धति में बदलाव, ऊसर भूमि में आय 4 से 5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तक ले जाना। की खेती से लगभग हमें 15 से 20 हजार रुपया पर मंथ की आमदनी प्राप्त होती है हर सीजन। गाय भैंसों में बांझपन की समस्या, ज्यादा दूध देने वाले जानवरों में थनैला को रोकना आदि कुछ नई विकसित तकनीकें इस उद्देश्य को हासिल करने में प्रभावी रही हैं। इसी दिशा में विशेष समन्वित कृषि प्रणाली का विकास भी किया गया। परियोजना क्रियान्वयन के 2 वर्ष बाद भूमिहीन कृषक के लिए विशेष मुर्गी पालन तकनीक तथा डेयरी को पोषणिक गृह वाटिका के साथ जोड़कर कम से कम 10,000 रुपये की औसत शुद्ध आय प्रतिमाह हो रही है। 3 साल पहले हमारे पास 2 गाय और 1 भैंस थी। एक साल 1.5 साल बीत जाता था, वो गर्मी पर नहीं आती थी। पशु चिकित्सा संस्थान बरेली से वैज्ञानिक आए। यहाँ पर हमारे पंचायत में कैंप लगा। कैंप में दवा दी गई, इंजेक्शन उसमें लगाया गया। गर्मी पर आई, पशु समय पर गाभिन होने लगे। इससे हमें लाभ मिला। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान से हमें कृत्रिम गर्भाधान का प्रशिक्षण दिया गया 1 हफ्ता का, जिसमें कि हमें अब कंटेनर, गैस, एयरगन वगैरह सब मिली है। हम अपने डेयरी को और बढ़ाएंगे। हमारे पास पहले छप्पर था, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर छप्पर था, बांधने में हमें परेशानी होती थी। जल्दी में भी 1 साल हुआ इसको हम नाद बनाए हैं। इससे ये सब लाभ हो रहा है। यही आय 1 एकड़ जोत वाले किसान के लिए बढ़कर 20 से 25,000 रुपये प्रति माह हो जाती है। सीमांत तथा अन्य छोटी जोत के किसानों के लिए नकदी फसलों जैसे केला, पपीता, अमरूद, ग्लैडियोलस की खेती, मधुमक्खी पालन आदि को भी इसमें समन्वित किया गया है। परियोजना का उद्देश्य है कि गांव से युवकों के पलायन को रोकना, उनकी आजीविका का प्रबंधन करना। यहाँ पर ऊसर था और उसके बाद इस परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर तालाब खुदवाया गया, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसमें जो है पानी भरा के मछलियाँ पाली गई। और उसके बाद यहाँ किनारे किनारे बढ़िया प्लांट फेंसिंग कराई गई है। इसमें सेम से फेंसिंग की गई है। और उसके बाद केला, पपीता, बैगन और वेजिटेबल क्रॉप लगी हैं, जिससे यहाँ इनकी इनकम काफ़ी बढ़ी है। और उसके बाद मुर्गी, बकरी का भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग पूरा सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है परियोजना के अंतर्गत, और जिससे 4-5 हज़ार रुपये महीने की इनकम प्राप्त हो जाती है घर बैठे। बच्चों की अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा गांव को पुनः उत्पादन का केंद्र बनाकर विकास की एक नई राह देना।